भी आड़े काम करो? हाँ उरे करा। अच्छा, क्या कह रहे थे? इब जमींदार का कुछ हो जाएगा नहीं जी, हमने कि में मिला है हैं तड़के रोटी पहन काम है। इब जमींदार का नहीं होगा तो हमने कड़े तो मिलागा। इब इसका काम बंद हो गया तो हमारा बंद हो गया। यह बात कहूँ हाथ जोड़ के भी हमने भी तड़के रोजगार पावा नहीं सोचा भगवान जमींदार का हमारा भी हो। डीएचओ साहब को यह चेतावनी है कि भाई इस किसान का समाधान करवा दे। इस किले वो हो आपके खुद के हैं? ना जी, इनमें तो 11 किले मेरे खुद के हैं। 11 किले में ठेके पे ले रहा हूँ जी। क्या रेट लो हो? 70-80 हज़ार रुपये का ठेका है जी। हाँ 70-80 हाँ जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई फिलहाल हम है बीबीपुर गांव में पहुंच रहे हैं, जो जींद जिले का गांव है। और आड़ा फसल देखने लग रहे हो, यह फसल खराब होगी। किसान का कहना है कि 10 किले मैंने बो रखे थे और 50-60 लाख नुकसान हो गया मेरे। और ये सारे किसान हैं आज इकट्ठे भी हो रहे हैं, तो सारी चीज़ पूछेंगे कि ये क्यों कर खराब हुए हैं। क्योंकि भाई कोई भी किसान है, आपने मेरा कि खेती में बड़ी मेहनत हुआ है और यो किसान है बहुत खेती कर रहा है और साथ के साथ में बहुत सारी लेबर भी लाए रखा है। औरा का भी परिवार इस तरह चल रहा है। जब एक किसान के 50-60 लाख का नुकसान हो जाए है तो औरा का घर क्यों कर चल लगा। क्योंकि एक चीज़ तो आपने सुनी होगी, नुका अगर किसान की गिल्या 36 बिरादरी का काम चल रहा करे। राम राम मंजीत जी। राम राम जी। ये खेत आपका है? हाँ जी। कितने किले बो रखे थे? 25 किले बो रखे हैं जी। खरबूजा के? खरबूजा के 10 हैं जी। 6 किले करेले के हैं, 6 किले उसके तरबूज के हैं। अच्छा हाँ जी। ये खराब किस चीज़ के हुए हैं? ये खरबूजे के हुए हैं जी। खरबूजे के हुए? हाँ जी। क्या कारण है ये खराब होने का? ये जी मैं दवाई लेके आया करता महेंद्रगढ़ से। डॉक्टर कृष्ण यादव जी हैं, PhD कर रखी है उन्होंने, उनसे दवाई लिया करता मैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर बनीत यादव जी हैं, DHO साहब, उनके वो मित्र थे। मेरा हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ किसान हूँ जी मैं। तो उन्होंने बोला कि भाई वो ऐसे ऐसे मेरा मित्र की दुकान है, मेरा छोटा भाई की तरह है वो, वहाँ से ले ले भाई, उस भाई का भी ठीक काम चल जाएगा। एक साल में करीब हम 60-70 लाख रुपए की दवाई ले लिया हैं जी, बीज और दवाई। भाई आप वहाँ से ले लिया करो। 25 तारीख ने वो मेरे खेत में भी आए हुए थे, DHO साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने सारी फसल देखी, बड़ी स्वस्थ थी। उसके बाद उन्होंने दवाई दी, लिख के न चले गए, सारी लिखत में है जी, सारी उसमें है, पक्के बिल है मेरे पास। वो दवाई दे दी, हैवी डोज मरवा दी उन्होंने, लिखत में दे रखी है कि 1.5 ml मार या इतनी मार। तो वो हैवी डोज लगने के कारण सारा खेत बर्बाद हो गया जी। अच्छा, जिस पे आप दवाई लाओ उनका क्या नाम है? कृष्ण यादव जी। कृष्ण यादव जी। ये जो आपके खरबूजे हैं, या कितने दिन की फसल हो रही है? या हमने जी दिसंबर के पहले हफ्ता में लाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब तो टूटने का टाइम आ रहा है? बिल्कुल टूटने का जी। ये मान लो 1-2 तारीख ने स्टार्ट कर दिया करा तोड़ना, अब तो ये टूटने लायक तो रहा ही नहीं जी कुछ भी इसमें। अच्छा, 10 किले वो रखे आपने? हाँ 10 किले खरबूजे के हैं जी। तो 10 किले का यो हाल हो रहा है? हाँ 10 के 10 किले का। आप चारों तरफ कैमरा घुमा लो जी, सारे किसान खड़े हैं। 10 के 10 और पूरे पत्ता में ये हालात हो रहे हैं जी पूरे खेत में। पत्ते तो आप देख भी लोगे और वैसे भी आपने देखता भी होगा कि ये देखो, मतलब पूरा पत्ता है ना करारा होकर ये सारा सूख गया है। और सूखने तक देखो जी यू हो गया जी सारा। मतलब इसमें तो फसल आवे ही कौन है ना जी, ये तो पूरा खत्म, पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा हाँ जी। एक बार बताओ, मतलब दवाई आप पढ़े थे नहीं ले इसको? दवाई तो यहीं से लिया करते जी। डॉक्टर साहब ने मेरे को 2-4 बार बोला, अभी हमारी दुकान है, मेरा मित्र है, वहाँ से ले लो। मैं बार बार उन्होंने फोर्स कराया मेरे को। तो मैंने भी नहीं सोचा जी, जब बोर्ड अफसर है, जिला का अधिकारी है, तो यूँ भी कि मैं ठीक के कंधा होगा। वो मैंने कह रहा था जी ठीक कहने में तो मेरी बर्बादी का कारण बनना है ना। तो फिर ये कब की बात है जब आपने स्प्रे कराया? ये लगभग 26 तारीख ने स्प्रे कराया है जी। 26 मार्च? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद ये हालत होगी। और एक साथी और था जी मेरा, वही दुकान, वहीं से दवाई लेके आया करते कृष्ण यादव से। आप वहाँ से कृष्ण यादव से दवाई लेके आए, आपका कहना है, और आपने स्प्रे कर दिया? हाँ जी। तो उन्होंने जितना 2-2.5 महीने से पूरा शेड्यूल ही उनका चल रहा है। रिटर्न में शेड्यूल है जी, दियो भाई, पूरा रिटर्न में शेड्यूल है सब। वो अपने लिखत में दे हुए हैं, पक्के बिल है, हर चीज़ है। भैया दवाई इतनी डालनी है आपने, हर चीज़ हमारी तो लिखत में होती है जी। भाई या आपने 1.5 ml या 3 ml या 1000 लीटर में इतनी जाओगी, आप 500 लीटर में इतनी, हर चीज़ उनकी लिखत की है जी सब। और पूरी उनकी कोई भी चीज़ हमारी है वो इस कॉल पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहे हुए हैं, वो इस कॉल पे बोल रहे हैं भैया यह चीज़ इतनी रोज़ मार दे, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास टोटली। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने जब स्प्रे कर दिया, हाँ। तो यो हाल होया। उसके बाद वो आपने उन तो शिकायत करी? हाँ करी जी, मैंने वो बुलाए, DHO साहब भी बुलाए, वो भी आए थे देखने के लिए, सारा खेत देख के ने। और हम बेल भी पैड के उनके वहाँ लेके गए थे जी। अच्छा। उन्होंने देख के बेल में पहले तो वो डाउन ही बताते रहे, भाई बीमारी आ रही है इसमें। फिर हम बेल ले गए, नु बोले भाई डाउन ही को नहीं, पहले तो 2 स्प्रे डाउन ही के मरवा दिए जी। फिर नु बोला यह तो भाई रिएक्शन हो रहा है, देख के बेला ने। मेरे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी गए हुए थे, तो उन्होंने देखा भाई बीमारी को नहीं बोला, तो
रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन की दवाई दे दी उन्होंने, मैंने दवाई मार दी। फिर वह 2-3 दिन बाद खेत में आए, सारे हैंड के ना जी, मैं और मेरे साथ ये भाई नरेश जी हैं, हम सारे हैंड हुंड के सारे खेत में ये भी बागवानी की खेती कर रहे हैं। कृष्ण यादव जी थे साथ हाँ, साथ में कृष्ण यादव जी। हाँ जी, DHO नहीं बाद में आया है DHO, तो वो आके ना देख के बोला भाई मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, आपका जो नुकसान है इसकी भरपाई मैं करूँगा। मतलब उनने यह बात मान ली। हाँ, यह बात मान ली, लेकिन साथ में फिर आगे जी DHO साहब। अच्छा। DHO साहब के आते ही मैं इतना उनकी चाह पानी, कोई भी आवे जी चाह पानी होका पानी तो भराए यहाँ पर, मैं होका भरने लग गया, चाह बनाने लग गया उन खातर। तो इतना उनकी क्या गुटमुट हुई है, DHO साहब तो वो बैठ के बोले भाई बीमारी है, तो अच्छा। रिएक्शन नहीं है। वो डॉक्टर एक बार रिएक्शन बतावे है, एक बार बीमारी, और खुद न्यू मानना है कि हाँ मेरी वजह से हो रहा है, इस भाई के सामने ही मानना है सारी चीज़, और फिर वो नाटे है। अच्छा। पिछले कई दिनों तक मैंने फोर्स भी कर रहे हैं भाई तू आज बैठ एक बार समझौता कर। रात को तो जी मेरे को 8, साढ़े 8, 9 बजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है। मैं गया उस टाइम पे ऑफिस खुले हुए हैं। बेरानी जी, वो कौन सा तरीका है ऑफिस खोलने का। मैं तो DHO साहब ने बुलाया, डॉक्टर असीम जांगड़ा का फ़ोन आया मेरे पास, भाई एक बार तू ऑफिस में आ जाए। मैं ऑफिस में चला गया जी, वहाँ रात ने 9 बजे तक उनने मेरे को बैठा के रखा, भाई इसी को बात नहीं है, न्यू है। मैं बोला जी आंखें देख दी है, देख तो लो। देखने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। DHO साहब भी भाग रहे हैं। तो पहले तो हर चीज़ में वो न्यू कह रहे थे मैं तेरा साथी खड़ा हूँ, उनका या तो कमीशन पे काम है उनका गला, या उनकी पार्टनरशिप में शॉप है, यो मनना बेरा नहीं है जी इस बात का। अच्छा मंजी जी, आप एक बात बताओ, इसमें आप कितना खर्चा हो लिया 10 किले में? इसमें जी करीब 30 लाख रुपए समथिंग खर्चा हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, टोटल लेबर का हर चीज़ का। अब तो ये तोड़ना बाकी था सारा, खर्चा तो आपका लाग लिया। खर्चा लाग लिया जी सारा। अच्छा, जो इसमें तो बेनिफिट भी निकलना था और सारा मिला के कितना नुकसान होया? करीब बेनिफिट मिला के तो जी 50 से 60 लाख रुपए का लॉस है। लॉस है। हाँ जी। अच्छा, राम राम जी। हाँ जी, क्या नाम है? नरेश जी। बेबीपुर से ही हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप उस दिन साथ में थे? हाँ, साथ में थे हम। महेंद्रगढ़ भी गए थे जो पौधे उखाड़ के ने। अच्छा। वहाँ उसने कृष्ण जो डॉक्टर है महेंद्रगढ़ दुकान कर दवाई, उसने ये माना था अब ये दवाई का रिएक्शन है, और उसने उन्होंने अपनी गलती मान ली। हाँ वहाँ मान ली थी, वहाँ पेड़ पौधे फिर यहाँ के भी माने उसने खेत में आके जी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ भाई कि DHO साहब कहते वो गलती माननी बंद कर दी? बस वो हो सके जी, DHO साहब ने अपनी पावर दिखा दी भाई, उनकी सिर में दुकान है, सिर में काम है जी, हम तो इस बात न जानते नहीं हैं, लेकिन उसने पावर दिखाई। यहाँ आते ही बैठ के बात करनी भी दूर, चाह पानी पींदे नहीं बोले हम तो जाऊँ वहाँ DC ऑफिस में था, मेरा फ़ोन आ गया। फिर मैंने बाद में बुलाए जी, मैं हम शाम ने मान लो दूसरी फील्ड भी देख के आए जी, उसमें भी सेम यही रिएक्शन हो रखा है। तो ओढ़े तो मैं फ़ोन कराया, मैं जी हम वहाँ बैठ के बात करांगे। बोले भाई मैं तो बाहर जाना, मन तो मीटिंग में, पूरा दिन ऑफिस में रहते हुए मतलब ये था कि इसने यहाँ से काट दूँ, एक बार दोबारा बुलाना नहीं। और किसान हमारा केक धमकी भी दे रहा है मेरे को कि तुम्हारा केक कर लेगा भाई। धमकी भी? हाँ जी, धमकी दे रहा है, एक बार नहीं कई बार, बार दे रहा है DHO। अच्छा। मैंने उनको यो भी बोला जी, मतलब मैं पत्र। राम राम जी सभी दर्शकों क्या को। नाम है सर? जगदीप साहू नाम है जी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी यहाँ। इसी गांव से हो? हाँ जी, इसी गांव से हूँ जी। क्या कह रहे हो आप? मिली भगत है? मिली भगत तो जी जब दवाई लेने खातर हमने वहाँ महेंद्रगढ़ भेजे हैं इतनी दूर, और ये हमारी सहायता नहीं कर रही, नहीं तो हमने वहाँ जाने की जरूरत क्या थी, हम तो यहाँ जींद से दवाई ले वहाँ जी। ये तो बहुत बड़ी उनकी मिली भगत है जी। हम तो DC साहब से रिक्वेस्ट करा हमारा यू दिखवाओ, और इसका यू नुकसान जो है यू दिलवाओ जी, हमारा पूरा करवाओ। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी किसान का। उसके बाद किसी से मिले हो आप? उसके बाद मैंने जी DG साहब को भी लिखित में दे दिया। मैंने क्या नाम है, कल मेरी बात हुई थी जी ADC साहब से, और डॉक्टर बनीत यादव को भी मैंने लिखित में दे रखा है जी। मैंने CM विंडो भी लगा रखी है उनकी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी प्रशासन की तरफ से अभी तक। कल ADG साहब ने कहा था कि आप आ जाओ, मिल के न बात कराएंगे, तो आज हम गए थे, आज वो बिजी थे जी, किसी कारण उन्होंने परसों फिर बुलाया हमें DC साहब ने। तो मतलब आपकी ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए और इसका मुआवजा मिलना चाहिए जो जी नुकसान बिल्कुल। ये तो देखो मैं तो कहाँ से भरपाई कर पाऊंगा जी, ये तो लाखों रुपए का नुकसान है, इतने लाखों का मैं कहाँ से, और करीब नो मान लो जी 20 से 25 तो काम कर रहे हैं, 20-25 बंदे काम कर रहे हैं मेरे खेत में, उनका सब नो मान लो जी पर डे पे हैं, उनके पैसे भी कहाँ से आएंगे देने के लिए, फसल ही नहीं रही। कितने काम करते हैं लेबर आपके? मेरे पास 25 एक है जी। 25? हाँ। ये आप मंजीत जी के ये काम कब से कर रहे हो आप? ये 4 साल हो गए, और पिछली साल मैं मतलब इन्हीं टाइम पे जी CM साहब ने सम्मानित भी कराया था जींद जिले का। पिछली बार तो मैं मतलब पहला किसान बताया गया था, इब की बार न्यू कहे हैं भाई यह तो बीमारी है, मतलब बोड़ा किसान बना दिया जी मैं। मतलब आपकी उसके कमित के कारण हुई? हाँ जी। तो भाई आप देखने लग रहे हो न्यून, आप लेबर भी देखोगे कि लेबर खड़ी है, 20 से 25 महिलाएं हैं, इनके खेत में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इनका भी घर चल रहा है। लेकिन 10 किल्ला की खेती है जो बर्बाद होगी है, और वो भी
गलती की वजह है। किसान का कहना है कि ओवरडोज बताइए, और सारी चीज़ इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, लिखित में भी है। और आप जो बेल है उनका हाल देखने भी लाग रहे हो। ये 10 किले की भरपाई, जिसमें 30 लाख का तो ओलिया खर्चा, ये तो इसमें तो मुनाफा काटना बाकी रह रहा था, और खर्चा तो ओलिया, अगर खर्चा भी काटे तो 30 लाख एक किसान कड़े तब रहेगा। और साथ में वो जो लेबर लाग रही है उनके भी घर चलाने हैं, क्योंकि वे भी वही इन्ने के भरोसा है। राम राम जी। सब्जी का ही काम राम राम जी। क्या नाम है? राजेंद्र है जी, भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव जींद। जी, यहीं से हो बीबीपुर से? हाँ, बीपुर है जी गाँव। तो आप भी खेती करो? खेती करा जी, आम गेहूँ की और उसकी खेती करा। अच्छा। भाई यूँ खेती करा सब्जी की। इसने तो उस खेती तट के थोड़ा जागरूकपन होकर अलग से करने की सोची थी, लेकिन ये अगर DHO साहब की या मिली भगत है तो DHO साहब को यह चेतावनी है कि भाई इस किसान का समाधान करवा दे, नहीं तो फिर भारतीय किसान यूनियन उसना आप देख लेगी। भाई एक तरफ तो है सरकार ने कहा है कि परंपरागत खेती न छोड़कर न किसान सब्जी लगाओ या फिर बागवानी करो, लेकिन जब करे है तो गलती की वजह तो आप देखो, पहले गलती मान भी ली जा है, लेकिन फिर बाद में DHO के साथ सेटिंग हुआ है या के हुआ है, अगले ने गलती मानने तो मना कर दिया। और ये कहा है किसान ने कि यह बीमारी है, और देख भी लो आप, ये बीमारी है, आप भी खेती करो। नहीं, बीमारी है जी, सीधा सीधा मान लो उसने ओवरडोज दे दी दवाई, या तो हमारी तो बीमारी ये बनेगी। डॉक्टर बताओ है कितनी डालो, दवाई ले आया, उस पर पूछ लिया कि भाई कितनी डोज डालनी है, उतनी डाल दी, सारा लिखित में है। अब यह खराब होगी तो फिर जिम्मेवारी से क्यों भाग रहा है, जब उतने दिन तक उसके कहे अनुसार चल रहा है यूँ, और फिर अब कोई दिक्कत आई है तो फिर इसका साथ देना चाहिए, हक भागना चाहिए। भागेगा कहाँ तक है, उसने फिर भागते हुए ने भी देख लेंगे, फिर तो कित तक जाओगा। समाधान तो इसका करना पड़ेगा। और DHO साहब है मेन, तो कमीशन तो 100% पाना है, उसका दुकान में हिस्सेदारी एक ना हुआ तो एक अलग बात है। कमीशन तो सारे डॉक्टर का हो है इनका, जो एग्रीकल्चर हो या खेती बाड़ी कौन सा हो, दवाई बताओगा नहीं वहाँ से ले लो तो हो सके कमीशन हो अगला का। कहने का मतलब ये है, तो ये 100 का जोड़ी होगी, इसका नुकसान हो रहा है, इसका नुकसान कौन भरा है? DHO साहब भरवाओ, या जो जिस दवाई कही थी एक बार वहाँ से दवाई लिया वो भरवाओ इसका। फिलहाल तो इसका नुकसान पूरा करवाना है, यूँ कहाँ जाओगा। DHO साहब ने भेज दिया जी दवाई लेने, मान लो इसका 10 लाख रुपये होंगे उसके दुकान वाले के, उस दिन भी तो आवे फिर इसके पास लेने। ये बात तो देखो जी आप, जिस दिन मैं रात ने बुला ये तो जिम्मेवारी को नहीं उठता, उस टाइम पे तो जिम्मेवारी उठ रहा था, इसका नहीं पीछे होंगे नाटर तो DHO तो भाजा आवे रे पीछे दुकान खातर छड़दम तैर दे रहे जी, और ये जिम्मेवारी तो भाग रहा है। ये तो देखो किसान का नुकसान कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है जी। ये तो अच्छा मंजित जी, एक बात बताओ, है जी हमारी। बीबीपुर से जरा आप लेने जाओ हो दवाई, कितनी की दूर पड़ जाए है? वो करीब करीब नो मान लो जी है हमारे से करीब 130 किलोमीटर। 130 हाँ जी। तो मतलब किसान आप उनके कहे तोड़े थे दवाई लेने गए हो, नहीं तो आसपास से भी लेसको थे? बिल्कुल, मैं तो पहले से ही ले रहा था जी। यहाँ शिव बीज भंडार है जींद में, दिल्ली वालों के नाम से, वो उनसे ले रहा हूँ मैं तो पिछले 3-4 सालों से। करीब एक साल में 60-70 लाख रुपए की दवाई ले वहाँ जी, कम से कम खाद बीज दवाई मल्चिंग सब कुछ आ जाता है जिसमें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तेरा भाड़ा खर्चा सारा काट देंगे। DHO साहब मेरी दवाई ले आंदा या जांदा या पीछे ले जांदा, मैंने तो मतलब भाग दौड़ भी मेरी तो आसान कर रहे थे, मैंने के भी रहा था जी मेरे गले न्यू करेंगे। DHO साहब भी महेंद्रगढ़ से? हाँ, महेंद्रगढ़ से ही हैं जी वो। उन्होंने ये तो दवाई ये नकली है जी सारी, ये तो दिखने लग रहा है जी। आप दिखवा लो कितने, और डॉक्टर दिखा लो कितने दिखवा लो, या तो नकली है जी सारी दवाई। क्या हजार है, वो तो टेस्ट नकली करा ले, बेचें जी, देखियो जी जमा आपने करवाया भी है कितना? देखियो जी, आपने करवाया भी है? नहीं, मैंने हाँ करवाया है जी, इसकी जांच करवाई प्राइवेट लैब से। उन्होंने सीधा सीधा बता दिया इंडेक्स के नाम से कोई दवाई है, उसकी डबल डोज लगी हुई है, इसके कारण हुआ। उसने दवाई की डोज तो आधा ml वो है जी, उन्हें 1.5 ml मरवा रखी है, लिखत में दे रखी है। इब जाए हम ही से पढ़े लिखे रहे होंगे तो डॉक्टर हमें होंगे जी, फिर क्या ना खेती करनी थी। लेकिन वो डॉक्टर मौका फ़ायदा उठा के नरके में गड़वा दिया बेचने के मारे। उन्हें तो नहीं था दवाई अब्बल बेच दो, अब्बल पैसे बनेंगे। उन्हें न्यू तो कौन बेरा जमींदार मरा भी इसमें। और मेरे बगल में ही खेत है जी मेरा ताऊ का, वो जींद से दवाई ले रहे हैं, उनका बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। अगर बीमारी होती तो डोले पर तो कूदेगी, लेकिन ये 40 किलोमीटर दूर जाके कूदी है बीमारी। वो भाई भी वहीं से ले रहा था। कौन से गांव का? वो दरोली खेड़ा का है जी, फुल कुमार। वो भी साथ में दवाई ले रहा था, फोटो वीडियो सब के में आ रहा है मेरे पास, हम फील्ड भी देखे है। सेम, हाँ सेम यही है जी। वो अब थोड़े दिन तक भी नेक्ट लेने लग गया था, उसका में थोड़ा सा कम असर है। जैसे आपने उस सपरा मारा, हाँ। जो बता रहे ओवरडोज है, उसके बाद भी तो इन्हें बताया होगा या मार दो? हाँ जी, 2-3 बार उसके बाद रिकॉर्डिंग भी है, और भी है। उसके बाद तो 50-60 हज़ार रुपये की दवाई और दे चुके हैं। हर तीसरे दिन स्प्रे मरवाए हैं, और 3 दिन तो लगातार मैं जाके ले आया हूँ जी वहाँ से, महेंद्रगढ़ से जाके। हर रोज़ कह दे भाई आज यार दवाई ले जे, दवाई ऐसी बतावा है पूरा जींद में नहीं मिलेगी कहीं भी।
वहीं खुद की मिलेगी उनकी जिस सेटिंग दवाई है या में वो नहीं, क्या तो उन्हें पैकिंग क्या कर रहे करना हैं, है कौन सी वापस। कंपनी का अकेले में है, जो दवाई वो लिखे हैं उनने का पाओगे और कितने पावे नहीं। ये DHO लिखा है। नहीं वो जो महेंद्रगढ़ है दुकान वाले, हाँ तो उड़े मिलेगी और कितने मिलेगी? नहीं और मिलती है नहीं जी सैली की। अच्छा, पता नहीं जी वहाँ अपनी ये बनवाते होंगे कि देते नहीं हुए कि मैं घोल के दे दिया, हमारा तो घना बड़ा नुकसान कर दिया जी। उनके हाँ सारे जी। सैंपल भरवा के ना जी एक बार सारे जांच- सैंपल जांच जांच करवाओ भी तो होनी और चाहिए। जो भी चीजें ये कर रहे हैं तो इस तरह तो उनका लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए जी, नहीं तो और किसाना नहीं मारेंगे सारे वहाँ तो। किसान न्यूए लूटने लग रहे हैं जी फ्री में। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है जी हमारी, तो उसकी जांच करवाओ, तो नकली दवाई बेचे है जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारी भरपाई करवाओ। पूरा पूरा 100 किले खरबूजा के है जी हमारा गाँव में। किले खराब हो हाँ जी 10 किले खराब हो रहे हैं। इसे दवाई मारी थी या तो ये खराब हो गए, या ये दवाई दरोड़ी खेड़ा मारी थी वहाँ खराब हो गए। ये तो बाकी के बच गए जी, ये किसान नहीं तो मरने वाला काम हो गया था यहाँ पे। तो सारी लेबर सब में भूखा मरने वाला काम हो गया था, आधा काम का ही। तो ये नरेश भाई साहब हैं, ये इनको भी DHO साहब ने बोला कि वहाँ से ले लो, एक बार ही गया था वो। खेती करो इसी चीज की। हाँ इसी चीज़ की करें हाँ जी, सब्जी की। आपके ठीक है? हाँ बिल्कुल स्वस्थ है जी, देख सको आप। आप कड़ी तले दवाई आसपास से? हाँ एक बार ले आया था मैं महेंद्रगढ़ से, उसके बाद मैं नहीं लिया जी, फिर हम शिव बीज भंडार है यहाँ जिंद, उससे लाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो भाई आप देखने लग रहे हो, ये देख लो, ये खरबूजे उतरने लग रहे हैं, ये खरबूजे हैं। मतलब गलती मान के भी और फिर उस चीज़ तक देना कि भी ये तो बीमारी है, पहले गलती मान ली भी, जो भरपाई होगी हम करने खातिर तैयार है, लेकिन फिर हट गए। तो भाई इनका कहना है किसाना का कि भी जो नुकसान होया है इस पर 30 लाख का तो खर्चा ही हो रहा है, और ऊपर जो भी 50-60 लाख का होया है तो भाई उसकी भरपाई करी जावे, इनकी यह मांग है। और जो ये दवाई देने लग रहे हैं जिनके कारण या यो इतना नुकसान होया है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि उच्च अधिकारी तक यह वीडियो पहुंच जाए और इस किसान ने न्याय मिल सके।